नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। क्या यहीं पर सियासी सफर खत्म हो गया सतीश शास्त्री जी का, या अगला विकल्प होगा कांग्रेस पार्टी? पहले भाजपा, फिर आम आदमी पार्टी, फिर से भाजपा, यानी बड़ी जल्दी इनके सर से ईमानदारी का, वफादारी का नशा उतर जाता है। आइए जानते हैं, आज फिर से सतीश शास्त्री जी हमारे रूबरू हैं। इन्हें जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि इन्हें भाजपा को भी अलविदा कहना पड़ा। जो कुछ देर पहले अगर बात करते तो भाजपा का नाम लेते ही इनके अंदर का जो जिन जाग जाता था। कोई भी भाजपा की अगर नीतियां जो जनता विरुद्ध हो बात करते तो ये लड़ने के लिए आ जाते थे। आज क्या हुआ? आज बड़े बुझे हुए, बड़े सुलझे हुए हैं। सी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है रश्मि जी। आज वो जोश नहीं दिख रहा। जोश वैसा ही है, जोशीले हैं, देशभक्त हैं, वफादारी दोनों हाथों से होती है। आप ही के साथ क्यों आते? आम आदमी पार्टी में जब आप गए थे केजरीवाल के सीधे करते थे, अब यहाँ पर भाजपा में गया, आपने कहा मैं देश के प्रधानमंत्री, जो वर्चस्व रखने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो उनको देखकर मैं उनकी नीतियों से प्रभावित हूँ, भाजपा का दामन। इतनी जल्दी नीतियाँ आपकी नीतियाँ क्या आपका इस तरह से मतभेद हो गए कि मनभेद में बलते अपने पार्टी को? हमने प्रधानमंत्री जी को सराहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके हैं, हमारे सबके हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति अलग प्रकार की है, जम्मू कश्मीर के मुद्दे अलग हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने जिस प्रकार लोगों को कहा था हम जल्द ही फायर एंड इमरजेंसी का मुद्दा हल करने जा रहे हैं, एक कमेटी बनाई गई है, पीएचई वालों का मुद्दा हल होगा, रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर के कहीं विफल होते नजर आ रहे हैं। नहीं, वजह यही है, इन्हीं मुद्दों की वजह कुछ हो रही है। मैं मुद्दों पर ही बात करता हूँ, मेरी पर्सनल हर व्यक्ति के साथ ये होता मुद्दे तो काफी पहले से थे, जब आप ज्वाइन किया था नया नया। हम भी तो उसमें वायदे हम तो पूछते थे ना, सुनते उसमें आप तो सुनने को तैयार ही नहीं थे जब हम बोलते थे चिल्ला कर ये मुद्दे हैं। सुनिए ना, उन्होंने वायदे किए थे, वायदों में सफल नहीं हो पा रहे। वायदे नए किए थे या पुराने किए हुए वादे? जब हमने पार्टी ज्वाइन करने से पहले, उससे पहले भी जब मैं गया वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी डेली विजिट्स के लिए, और बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने कमेटी बनाई थी। अपने सीनियर नेताओं की बैठक भी हुई, तो भारतीय जनता पार्टी विफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी जरूर जहाँ पर जोगी ने काम कर दिखाया है, हम प्रभावित हैं उनसे। कहीं यूपी जाने की तैयारी में तो नहीं आप? प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी इसमें विफल है। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भाजपा को सही ढंग से कोई नई दिशा दे पाए। हाल ही में आप रविंद्र रैना जी की बड़ी तारीफें करके पुल बांध रहे थे। रविंद्र रैना जी बहुत ही अच्छे हॉनेस्ट व्यक्ति हैं, तो फिर किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो ये चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता हैं जिनसे अभी कोई भी, अब जनता कमेंट्स में लिखती है, जनता को सारा पता है कि भाजपा में कितनी काबिलियत है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत पार्टियां रही, भारत में बहुत सारे निर्माण हुए हैं, ठीक है। भाजपा को एक नई दिशा मिली थी। भाजपा केंद्र का अलग मुद्दा है, हमारे राज्य का अलग मुद्दा है, यहाँ के अलग अलग मुद्दे हैं, यहाँ पर वो कामयाब नहीं। आपने तो ये भी कहा था कि मैं जीऊंगा भाजपा के लिए, मरूंगा वो भी भाजपा के लिए। आज कहाँ गया वो जीने मरने की कस्में? कहाँ गया? पार्टी में थे, पार्टी की वफादारी की है, पार्टी से जब निकल जाओ फिर वफादारी गई। तो बड़ी जल्दी नहीं कर रही, आपने जल्दबाजी नहीं करते हो? आम आदमी पार्टी में गए, आपने कसीदे पड़े थे। आप क्या कर, बाकी नेता जैसे घुट घुट कर मरते हैं, शर्म दिखाते हैं भाई। हम तो खुलकर आपको ये नहीं वो शर्म दिखाते, आप शर्म नहीं। हम तो खुलकर बात करते हैं, युवाओं की बात करेंगे। विशाख नंदन जी का क्या हुआ? वो हमारे जो सवारी थी वो कहाँ गई? आपने तो कहा था अगर मैं तो सवारी, आप सवारी अभी भी बैठेंगे नहीं? एक विशाख नंदन तो 100 करोड़ का मकान बना रहा है दिल्ली में। अच्छा। बनाए, बहुत बहुत बधाई हो। तो बाकी समय आने पर विशाख नंदन, कौन सी चीजें थी जो आपको प्रभावित हुई? आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थमा, और कौन सी चीजें हैं जो आपको हर्ट हुई, कहीं ना आपको दुख हुआ, आपने फटाफट भाजपा को भी अलविदा कह दिया? अब जाने की कहाँ तैयारी है? एक फोटोग्राफ भी वायरल हो रहा है, जो यहाँ के रमन भल्ला जी कांग्रेस के मिनिस्टर आपके साथ विकास पुरुष हैं, वो विकास पुरुष हैं। मैंने कभी उनके खिलाफ, तो आपने मुझे बोलते हुए देखा नहीं। बोलते नहीं देखा, पर आप हमेशा कहते हैं कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है, भाजपा ही राष्ट्रवाद पार्टी है। जब आपने हमेशा ऐसे ही कहा। कांग्रेस में भी ऐसा क्या होता है पार्टी के अंदर? नेता वो भाग चुके हैं जो गद्दार थे, वहां भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको बाद में मुक्की खानी पड़ी थी। कांग्रेस ने भी देश में कुर्बानियां दी हैं, देश के बड़े बड़े देश में इतिहास लिखा है। कसम से कह रही हूँ शास्त्री जी, आपके
क्या बोलूं मैं, आपके इस बदलाव को तो सैल्यूट बनता है कसम से। अब जिस पार्टी में जाते हैं उनकी तारीफें इतनी करते हैं कि जिनको नहीं भी विश्वास उनको भी विश्वास हो गया। सुनिए, अब भाजपा में जब जाते हैं आप कई पत्रकारों से लड़ गए, अब तो कई पत्रकारों को आपने देशद्रोही पार्टी में होते हैं। सुनिए, आपने तो कई पत्रकारों को देशद्रोही भी कह दिया। जी अच्छे हैं, रविंद्र राणा जी अच्छे, हमने कब कहा नहीं है, पर उनमें ये आप तो देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियां देख कर गए थे, फिर क्या आज उनकी नीतियां देश के लिए काम कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमें अपने राज्य के लिए काम आप स्वार्थी हैं क्या? नहीं, जनता का काम नहीं होगा तो स्वार्थ देखना पड़ेगा। नहीं, आपको कब लगा कि जनता का काम नहीं हो रहा, ये बताइए। चलिए बताइए। डेली वेजेस अभी तक परमानेंट क्यों नहीं हुआ? वो आज के थोड़ी ना है, पर क्यों नहीं 2 हुआ? साल हो गए भाजपा को भी, तो उन्होंने दिखाएंगे। तो जाने से पहले सुनो, फायर एंड इमरजेंसी का मसला हल क्यों नहीं मेरे हुआ? भाई वही तो कह रहे हैं स्टीव जी, जब हम आपसे बात करते थे कि डेली वेजर्स का मुद्दा, हम कहते थे फायर, आप तो लड़ने के लिए पड़ जाते थे। आप कहते हैं जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार है। आज क्या कहेंगे, आप भी उस लिस्ट में शामिल होंगे क्या? देखिए, मैंने सामने सच का सामना कीजिए। देखिए, अगर हमने गलती की तो गद्दार तो होंगे, है ना? मानते हो ना हम देखिए, मैंने कहा ना, हम जहाँ जाते हैं वफादारी से काम करते हैं। तो आपके साथ बेवफाई हुई पक्का लग रहा है। महाभारत देखिए आपने, हाँ, बिल्कुल। कर्ण ने दुर्योधन के गलत होने पर भी उसका साथ दिया, मित्रता निभाई थी। कहीं कहीं आपने भी यही निभानी थी ना, ऐसे निभा देनी थी ना। नहीं, हम मित्रता जरूर निभाएंगे, इतनी भी नहीं कि अब जब जनता की बात आएगी तो छोटे नेता है, अब हमने राजनीति सीख ली है। सच में बताना, सच में आपने कहा ना, मैं साफ बोलता हूँ, अब किसकी तरफ जाने का इशारा? पीडीपी है, एनसी रहेगी और कांग्रेस रह गई है। कई पार्टियां अच्छी हैं, पार्टी को खराब, हमने भाजपा भी खराब नहीं। पार्टी का मजा चखना। विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। देश में बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन जो लोग रोजगार, मेरी रमन बल्ला जी से मीटिंग हुई थी, 2 दिन लगातार मैं रमन बल्ला जी से मिला। रेवेन्यू में बहुत बड़े मंत्री रह चुके हैं। रमन बल्ला जी के समय में हमने काम लिए हैं उनसे, और उन्होंने काम किए भी हैं। मैंने रमन बल्ला जी से कहा कि अगर आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है, पूर्ण बहुमत लेती है, या किसी के साथ आती है, वैसे तो कांग्रेस का इस समय बोलबाला है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जिसमें शास्त्री जी जाएं, जिस तरफ शास्त्री जी का रुझान, वो पार्टी अच्छी हो। आप सुनते नहीं। मैं आपके रमन बल्ला जी जब भी कैबिनेट मंत्री, जहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनकर आते हैं, तो वो जरूर केंद्र से जम्मू कश्मीर में रोजगार पैदा करवाएंगे। जम्मू कश्मीर रोजगार पैदा होगा, और कांग्रेस के समय में जम्मू कश्मीर में रोजगार रहा भी। अगर आप जाएंगे तो जरूर होगा, ये लग रहा है। हम तो उनसे काम लेंगे, अपने आगे भी लिया, हमें विश्वास। अभी तो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। देखिए, जनता जानती है ना, ऑप्शन है ना, जनता जानती है। कर्नाटक की जिस तरह से जीत हुई है कांग्रेस की, और भाजपा को भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, हिमाचल में होगी है, तो किस तरह से लेते हैं सब? पंजाब की बात करें, देखिए, जनता जो है, ये जनार्दन है। एक गीता में लिखा है, समय परिवर्तन के साथ चलता है, परिवर्तन ही समय का नियम है। तो कहीं ना कहीं फेरबदल होगा, बहुत बड़ा फेरबदल होगा, और कांग्रेस की पूरे भारत में वापसी होगी, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां भी भारत को जोड़ती हैं। और वो फिर से आपका मन कर गया भाजपा में आने का, फिर क्या कहेंगे अपनी ना, मैं इस स्टेटमेंट से मेरा जाते हो आप? आम आदमी पार्टी में तो मन नहीं किया मेरा जाने का, है ना। भाजपा में तो दूसरी बार आपने यहाँ का जो अब अनुभव लिया ना। पहले तो मैं भाजपा में गिनती में नहीं आता था, अब गिनती में आकर आपने छोड़ दी। देखिए, भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है, वो बहुत बड़ा समुद्र है, वहाँ इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इतने छोटी मछलियों को कहाँ काम करना है। एक चीज है कि आपकी जो ग्रह दिशा ना, इस समय लग रहा है कि टिकने वाली नहीं है। मैं कोई ग्रह की शांति के लिए कुछ करवाइए, लग रहा है आपको टिकने नहीं दे रहे हैं। मैं ग्रहों की गणनाओं को जानता हूँ। क्या कह रहे हैं आपके मेरे ग्रह बहुत अच्छे। चलिए बताइए क्या कह रहे हैं आपके? हम समाज सेवी हैं, हम सेवा करेंगे। तो फिर पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहे हो आप जाके? अरे, पॉलिटिक्स बहुत बड़ी सेवा है, इसी में तो सेवा दी जाती है लोगों को, आवाज उठाई जाती है लोगों की। नहीं, पॉलिटिक्स में सेवा है तो खाने का शौक थोड़ी है। नहीं, पॉलिटिक्स तो सेवा, आजकल जनता तो बाहर सड़कों पर है, कौन सी सेवा हो रही है बताइए? देखिए, हर युग में परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होता है। भारत की पार्टियां सारी, जो काम अच्छा करेगा उसको बहुमत मिलेगा। ये जनता जनार्दन है, कभी किसी को सच में बताना, क्या लगा भाजपा में जाकर आपको? किस तरह से तकलीफ हुई? क्योंकि आप जिस तरह से लड़ते थे, मीडिया से लड़ते थे, आप विपक्षी दलों पर खूब सारा उन पर प्रहार करते थे, आज कुछ दुखी लग रहे हैं आप, क्या ऐसा हो गया? भाजपा की बात, आपने रिजाइनेशन दे दिया, रिजाइन दे दिया? दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? उनको पता होगा, मैंने अंतिम फैसला उनको सुना दिया था। मैं कोई फोन शोन आया जब रिजाइन कर, मुझे तो जहाँ कितने दल हैं, मुझे बहुत सारे दलों से न्योते आ गए। भाजपा की बात करिए, वो तो छोड़िए, दलों की बात। देखिए, आया था कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, पर्सनली उन्होंने कहा हम बात करेंगे, बैठेंगे। मैंने कहा जब मैं
एक बार निर्णय ले लेता हूं तो उसके बाद मैं वापसी नहीं करूंगा। फिर तो कोई भी मुझे पीछे नहीं कर सकता। अब किसकी तरफ, कांग्रेस की तरफ रुझान है आपका? सोचेंगे आने वाले समय में क्या करेंगे हम? कांग्रेस के- हो सकता है हम स्वतंत्र रहें, हो सकता है किसी पार्टी के साथ ना जाएं, लेकिन मुझे आखिर क्या क्या हुआ, वही बताइए। ऐसी कौन सी दिल पर बात ली जो आप मरने जीने की कस्में खा ली थी आपने? बस मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है बस। ये किस तरह? वो तो अभी भी कह रहे हैं बिल्कुल जनता जम्मू की हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर की जनता। कश्मीर में देखिए, चुनाव करवाएं फिर लग जाएगा पता। यानी आपने अंदर रह के सारा कुछ अध्ययन कर लिया, देख लिया मैं क्या? पार्टी के संगठन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ना ही किसी पर मैं डूबता उंगली। हुआ जहाज क्या मतलब, बताइए ना। जनता परेशान है, आप वहां जाते थे, देखते थे, क्या हुआ था? पूरी बात जनता बताइए। परेशान है, किस तरह से परेशान? जनता लोग परेशान हैं। जनता तो जानते हैं, उन्हें खुश करते हैं, उन्हें बुके लोग दिए इनसे जाते हैं। खुश नहीं है, बस इतना कहूँ। लोग खुश नहीं, जनता खुश नहीं है। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता जल्दी से चुनाव चाहती है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, एक स्थिर सरकार आए, रोजगार पैदा हो, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले। CISF, JKSSB, डेली विजर्स, फायर एंड इमरजेंसी, बहुत सारे मुद्दे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत सारे, बहुत। आप पार्टी में रहकर आवाज उठाते ना, आला जो हाईकमान उनसा छोटे नेताओं की आवाज नहीं पहुंचती, ना ही कोई सुनता है और ना ही इन लोगों को। आवाज किसकी सुनाई जाती है वहां पर? ये पॉलिटिशियन होते हैं दीदी, ये सिर्फ, बस इतना कहूंगा। किसकी किनकी आवाज ऊपर तक पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, अब मैं आ गया हूं तो छोड़ूंगा नहीं। अगर पॉलिटिक्स गंदी है तो इनको मतलब उसमें उतरना आप। धोएंगे, इनको विपक्ष में रहकर धोएंगे। लीजिए, आज विपक्ष में आ गए, क्या विपक्ष बात में है? रहकर धोएंगे। जहाँ जाते हो बाद में आके कहते हो डूबती नहीं है। धोएंगे, विपक्ष में बैठकर धोएंगे और इनको इनकी पहचान करवाना बहुत जरूरी है। कोई संगठन गलत नहीं होता, केवल उन्हें चेहरा दिखाना जरूरी होता है। जब काम अच्छा करेंगे तो जरूर उनकी सराहना होगी। फिलहाल मैं ट्वीट कर चुका हूं, मुझे अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है और मैं किसी भी संगठन के साथ अभी सहमत नहीं हूं। मुझे जैसा लगेगा, जैसे रमन भल्ला जी ने इसमें विश्वास दिलाया, मैंने उनसे कहा कि भाई बात ऐसी है, आप पूछ सकते हैं रमन भल्ला जी से जाकर। नहीं, हमने क्यों मैंने पूछा? केवल एक ही बात पूछी है, क्या जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस आएगी, हो सकता है हम कांग्रेस में काम करें, कांग्रेस को समर्थन करें, विपक्ष में ये तो नहीं बैठकर- कर्नाटक में जो हाल हुआ आपने देखा कि जम्मू में भी शायद यही हवा होगी। चलिए, भाजपा को अलविदा कहिए और जाइए। वो मेरी बात सुनिए, भाजपा बहुत बड़ा संगठन नेता है। किसके लिए होता है ये बताइए? नेता किसके लिए होता है ये बताइए? नेता जनता के लिए होता है और जनता जनता के नेता ना, तो नेता वही होता है जो तो निस्वार्थ दल भाव बदलने से। से नेता थोड़ी बदल जाता है। हाँ, वही तो कह नेता वहीं जाएगा जहां पर लोगों की आवाज होगी। क्या बिगाड़ा है किसी ने? राहुल गांधी भी अच्छे हैं, काम तो केजरीवाल भी कर रहे थे, काम तो हर व्यक्ति कर रहा है, हर काम करने का ढंग है, क्या बात है, आपको तो इक्कीस हर रुपए व्यक्ति की का काम करने का ढंग है। सलामी काम तो जी, डॉक्टर फारूकुल्ला भी कर रहे शास्त्री थे, जी, आपको तो महबूबा मुफ्ती भी कर रही थी, नहीं, जल्दी बदलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री। क्रिकेट भी रंग नहीं बदलता जितने रंग आप बदलते नहीं हैं। है, विपक्ष में रहकर बात होती है। कमिटमेंट वाद विवाद संवाद प्रधानमंत्री जी ने भी किया। ना, कमिटमेंट, एक कमिटेड माननीय पर्सन। हमारी बहन, जब सिलेंडर 360 रुपए था, हम आपका जवाब देने से स्मृति ईरानी जी सिलेंडर उठाकर धरना प्रदर्शन करती थी। उसको आप नाटकीय खेल नहीं मानते हैं। आज महंगाई इतनी हो चुकी है, गरीब के हाथों से रोटी जा चुकी है, नहीं मानता मन, नहीं माना भाजपा के साथ मन। हूं दल बदलू हूं, गर्व से कहता हूं दल बदलू, लेकिन उस दल के साथ नहीं चलेंगे जो युवाओं के साथ खेलेगा, उस दल के साथ नहीं चलेंगे जो जातिवादी पर काम करेगा। कहीं ना आपको हाथ हुआ अंदर। हम आंखों उन में आंसू लोगों के नहीं साथ आते। नहीं चलेंगे, आंखों में ऐसे आंसू दल नहीं के साथ नहीं चलेंगे जो देश का सम्मान न करता हो, ऐसे दल के साथ नहीं चलेंगे जहां पर लीडर की शिकायतें करता हो, ऐसे दल के साथ हमें बिल्कुल भी नहीं बैठना है। हम उस दल के साथ चलेंगे जो भारत को जोड़ता आया है और भारत को एक गुलदस्ते की तरह समझता है। आंखों में आंसू क्यों? हम दल में हम हमारे यहाँ हिंदू भी उसी प्रकार काम करेंगे, मुस्लिम भी उसी प्रकार करेंगे, सिख भी उसी प्रकार करेंगे, बुद्धिस्ट कहने का जैन मतलब भी कि उसी प्रकार भाजपा करेंगे। धर्म की राजनीति करती है। मुझे नहीं पता, बस कहा मैं तो यही है। कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी निकम्मे नेताओं की पार्टी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सफल नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री जी ने अगर अपने 25 से 25, 26, 27 जितने भी इनके विधानसभा में लोग थे, उनको अगर विधानसभा बची है तो इनके पीछे इनका निकम्मापन था। वो जानते थे जम्मू कश्मीर में
मेरे पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को विफल कर रही है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ क्यों नहीं देते उत्तर सीआईएसएफ वालों का, क्यों नहीं देते डेली विजन वालों को उत्तर, क्यों नहीं देते ये लोग उत्तर। कल को अगर ये मुझे टारगेट करते हैं या मुझ पर कोई मुझे परेशानी होती है तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ये कार्यकर्ताओं को बुलाकर आपको डर है क्या? आपको डर किस- भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ बात ही नहीं करती थी। मैं जब गया इधर से उधर घूमा, उधर से उधर घूमा, उधर से उधर घूमा, ये सोचते हम दायित्व के भूखे हैं। नहीं चाहिए मैं दायित्व। अगर कांग्रेस में गया तो मुझे पद पर आकर बताऊंगा, ये आप चेतावनी दे रहे हैं, जाऊंगा। चेतावनी दे रहे हैं हमारे को। क्योंकि रमन बल्ला ने काम किए हैं। अगर रमन बल्ला से मेरी तस्वीरें वायरल हो, कि आपको कोई कोई पदभार नहीं दिया इसलिए किस लिए पदभार के लिए तो मैं लड़ा ही नहीं। मैं तो कहता था मैं कार्य अभी भी करता हूं। आप कह रहे हैं मैं कांग्रेस में आऊंगा। नहीं, हमने देखा पद तो हमें मिल जाते। मैं तो आम आदमी पार्टी में अच्छी जगह पे था, मुझे कोई आम आदमी पार्टी में परेशानी थोड़ी थी। जो पार्टी युवाओं के लिए काम नहीं कर सकती है वैसी पार्टी जम्मू कश्मीर में विफल है। और मुझे लगता है पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप तीनों के लिए कहते थे, पहले कहते थे आप नहीं। आम आदमी पार्टी, आप जनता किस पर विश्वास करेगी? राजनीति नहीं, किस पर विश्वास, आपकी कौन सी बात पर विश्वास करेगी? आम आदमी पार्टी जनता ही थी ना, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। दल दो ही हैं भारत में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। जो सक्षम होगा वो आगे आएगा। इसमें कौन है वो कौन देशद्रोही, कौन देशभक्त? ऐसा कुछ नहीं है, सभी देशभक्त हैं। मैं तो कहूंगा कांग्रेस भी देशभक्त, भाजपा भी देशभक्त, एनसी भी देशभक्त, पीडीपी भी देशभक्त। पर्सनली हम किसी को अटैक नहीं करेंगे। हमें युवाओं के लिए रोजगार चाहिए जम्मू कश्मीर में और उसके लिए हम लड़ेंगे। बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, कहीं ने कह दिया कि कल को मुझे कुछ भी होता है जिम्मेदार भाजपा होगी। क्या आपको डर है किसी का? अरे भाई क्यों नहीं है, मुझे धमकियां आती हैं बहुत सारे। अब कौन किस संगठन से, कौन से संगठन से है? आप कैसे कहते हो भाजपा ही हो सकती है? नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि ये बात करने में और पूरे तथ्यों को बताने में आप मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कॉमेडी करने आया हूं, हंस रहा हूं, खेलता हूं। मैं भी सीरियस हूं इस समय। बिल्कुल वो देखा जम्मू हमने, कश्मीर के लोग, आंखों में आंसू, मेरे आंसू नहीं है, ना ही मुझे, ये जनता के आंसू है। और जनता रो रही है। जनता इस समय पूछ रही है क्यों नहीं हमें हमारा रोजगार दिया जा रहा है। अरे ठीक है, देशभक्ति है, दिखाई है आंखें चीन को, वो प्रधानमंत्री जी में हिम्मत थी, पाकिस्तान को भी दिखाई है। कांग्रेस ने मनमोहन जैसे प्रधानमंत्री दिए, 2 बार प्रधानमंत्री रहे देश में, उन्होंने काम किया, उन्होंने विकास में काम किया है। और दूरदर्शन पर उन्होंने इतना बड़ा काम किया, दूरदर्शन को इतना काम किया, आज दूरदर्शन की दशा बदल दी। जम्मू कश्मीर में एक बदलाव चाहिए था, बदलाव हुआ है, मैं मानता हूं। कमर तोड़ी है, 370 तोड़ा, 35 से तोड़ा, लेकिन कम से कम रोजगार भी तो दें। कोरोना आया, ठीक है, कम से कम रोजगार भी तो दें। ये प्रधानमंत्री भाजपा के समय में है जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन G20 होने जा रहा है, इतिहास में पहली बार। तो ये उन्हीं की देन है ना, उन्हीं की देन है नहीं। हम G20 तो दें, G20 का सम्मेलन हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को आप साफ तौर पर क्या दीजिए, अब रोजगार नहीं है। डीजल वालों को बोल दीजिए काम छोड़ दें। फायर एंड सर्विस वालों को बता दें कि नहीं होगा आपका मुद्दा। 2013 में जो घोटाला हुआ था, आप ऐसे हमारे पास आते हैं, जाइए कोर्ट कचहरी में, फिर क्यों झूठे दस्तक करते हैं, क्यों उनको झूठी कमेटियां बनाकर बताते हैं? तो आपको क्या लगता है? मेरी लड़ाई विचारों की है, यानी आपने, मेरी लड़ाई विचारों की है, मेरी लड़ाई रोजगार की है। मैं नेता नहीं था, लेकिन नेता बन चुका हूं। इन लोगों से नेतागिरी सीख चुका हूं। नेतागिरी कैसे होती है हम इन पर काउंटर कर शब्दों की बानी से इनको बताएंगे। और जब भी जहां पर जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार कांग्रेस जहां जाती है वहां पर काम करती है, कांग्रेस ने रोजगार दिया है देश को। हम आपकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? क्या रमन बल्ला के समय में रमन बल्ला जी एक अच्छे नेता हैं और बड़े ही उन्होंने कोरोना काल में घर से बाहर, तो उन पर विश्वास क्यों नहीं सुनिए करते? सुनिए, हम आपके उन पर विश्वास हम आप पर नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपने कहा तो मैं था, उनकी मुखालफत हमने कर रहा आपके शुरू से लेकर आज तक इंटरव्यू करते हैं, कभी आप कहते हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल सर वो उनकी सरकार है, कभी आप कहते हैं भाजपा। आप तो भाजपा सवाल सीधा बोलो ना, स्वाद चखने की आदत है आपको। हाँ नहीं चखा ना हमने, नहीं फिट हुए हैं ना। अब तभी हो सकता आप कांग्रेस में जाकर, हो सकता नहीं, रमन बल्ला जी को साइड पर रखिए, हो सकता आप कांग्रेस में जाकर भी रमन बल्ला जी की पीठ सुनती है। बहुत सारे समर्थक जहां पर भी कमेंट्स में रमन बल्ला जी के बारे में लिखेंगे कि जम्मू बल्ला जी के बारे में कोई क्या मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में रोजगार है?
नहीं, रमन बल्ला माना जी- मैं गलत था, माना मैं आम आदमी पार्टी में गया, माना मैं बीजेपी में रहा, क्या आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में रोजगार है? नहीं तो कांग्रेस में जाने से आपके रोजगार मिल जाएगा क्या? क्यों नहीं? कांग्रेस जब सत्ता में आएगी रोजगार देगी। जब आएगी तब ना, आने और आ गई में कांग्रेस बड़ा में गया तो थोड़ी पर फोटो आपकी लगातार वायरल हो रही है, जो आप एकदम से चले गए। मेरी पिक्चरें उनके साथ पहले भी थी, अब पीटीपी से भी मिलने का, महबूबा मुफ्ती से मिलने उनसे का भी भी बहुत इरादा बार है। मिले हैं, मैं बहुत बार अच्छा, मिला हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी उनके साथ तो बहुत बार मुलाकात होती रहती थी। मतलब आप कौन सी तीनों में से कौन सी पार्टी चुनने वाले हैं, आप चयन करने वाले हैं? देखिए पार्टियां बहुत सी हैं, आप लाल सिंह जी का नाम नहीं ले रही हैं, अच्छा, एकजुट जम्मू का डोगरा नहीं ले रही हैं, स्वामी सनातन का संगठन। नाम नहीं ले रही हैं, ऐसे सबका नाम लीजिए सब ना। जगह आपने जा शिवसेना भी जम्मू कश्मीर में उनका ले रही हैं, डोगरा फ्रंट है ना, जो ये कह रही हूँ, जो समय लीड में पार्टी है, पैंथर पार्टी है ना। तो अब मैं पैंथर पार्टी का तो फट्टा गुल हो गया, वो छोड़ो, पैंथर पार्टी तो कहीं उसका नामो निशान नहीं दिख रहा। आप सीरियस रहिए। सीरियस कैसे रहे? आपके सामने आके हम सीरियस हो रश्मि नहीं जी, सकते। आप दिल पे हाथ रखिए, जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं? वो तो हम जब रोज इंटरव्यू करते, जब हम कहते थे आप तो मानने को तैयार नहीं था। अभी मान रहे हैं ना। नहीं नहीं, यही बोलिए, आप मानने को तैयार नहीं होते, यही तो आप नेताओं की परेशानी है। हमें विश्वास आप लोग तो तो शायद सच को, हमें- जब मीडिया सच दिखाता आपको आपत्ति हो जाती, आप तो लड़ने के लिए आ जाते हो। आपने तो मीडिया को भी कह दिया आप देश विद्रोही हैं। जो भाजपा के, ये आपके नारा देखिए, जो भाजपा के खिलाफ, देखिए ऐसे किया था आपने इशारा, जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो देश विरोधी है। आज वही कह रहे हैं, इसका मतलब सबसे बड़े देश विरोधी आप हैं। आप तो भाजपा में होकर आके, इसका मतलब आप विश्वासघात हमारी किया। मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं है, मोदी जी के, हमारी लड़ाई विचारों की है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार चाहिए। अगर मुझे कांग्रेस में जाना पड़ता है तो मैं जाऊंगा, खुलकर कहूंगा। अच्छा, जाना पड़ेगा, जाएंगे। रमन बल्ला जी अगर जम्मू कश्मीर में बड़ा चेहरा बनकर कांग्रेस में देखते उभरते हैं, कितनी देर तक आपका ये खुमार रहता है, क्योंकि आप जहाँ जाते बड़ी इज्जत मान सम्मान देते, ऐसा थोड़ी है तो मैं- थोड़ी देर के बाद पटक देते हैं सिर से उतार मैं कर। क्यूट करूंगा, मैं पॉलिटिक्स में नजर नहीं आऊंगा, लेकिन हमें युवाओं के लिए बात उठानी है, संघर्ष करना है। मैं खुलकर आता हूं, जब भी आता हूं तो बात, मैं छिपता नहीं हूं। डरते नहीं हो। आज तक मीडिया चैनलों से मैं छिपा नहीं हूं। अरे कोई बात नहीं, विपक्षियों का काम है कमेंट्स में गालियां देना, उनको हम जय हिंद लिखते हैं, वो गालियां देते हैं, हम उनको जय हिंद लिखते हैं। मैंने किसी को गाली नहीं दी, ना ही पर्सनली किसी को कमेंट किया आज तक, और ना ही करूंगा। बड़ी हिम्मत रखते हैं आप। संस्कारी हैं, संस्कारों से निकले हुए हैं और संस्कारों से चलते हैं। चलिए। भारतीय जनता पार्टी वालों को मेरी चेतावनी है, जम्मू कश्मीर में रोजगार पैदा कीजिए, अन्यथा आपकी सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी। धन्यवाद सतीश जी। ये थे हमारे साथ सतीश शास्त्री जी। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए जल्द से जल्द रोजगार के अवसर खोले, अन्यथा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से हिमाचल, पंजाब और कर्नाटका में हाथ से सत्ता आ गई है, जम्मू कश्मीर में भी यही हाल होने वाला है। चलिए देखते हैं, समय किस तरह से करवट बदलता है। पर सतीश शास्त्री का, इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कहा था, फिर भाजपा के लिए कहा था, अब कांग्रेस पार्टी। चलिए देखते कांग्रेस पार्टी तक कितनी देर तक इनका ये जो एक पॉजिटिव वे रहता है, या आने वाले समय में कांग्रेस के लिए भी इसी तरह से उगलेंगे जो भाजपा के लिए उगल रहे हैं। आपने कमेंट, हमने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। पर एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, चलिए कम से कम इन्होंने युवाओं के लिए सोचा तो सही, भले कुछ भी हैं, उनकी परेशानी को समझा तो सही। उनके लिए संघर्ष करेंगे। जी जी, चलिए। बात कांग्रेस की और भाजपा की बिल्कुल। नहीं है, एनसीपीडीपी की नहीं है। चलिए, आपने युवाओं युवा के साथ साथ अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।